कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है, मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को। व्हाट्सएप पे बात। तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना। होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं। और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या है? जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे? सब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है, मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को। व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लग गई, करो। नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है, ये कुरान कह रहा है। सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की, बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया,
चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकलीफ सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, सच है, हकीकत है, मेरे पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। बाहर भी गया हूं, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूं, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूं मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज्जत बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूं कहां तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वही ठोक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, जाने कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे। ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूं तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहां सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूं तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए ये कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन हैं। सोचिए, घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे सबसे ज्यादा रहती हैं। कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता है, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की तुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूं मैं यार, बुरा मत मानिएगा।